बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। माई नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सईद हसन रजा ने वज़ीर आला पंजाब के ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत अवामी शिकायत के फौरी इज़ाला के लिए अहकाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न पर अमल दरामद किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा शहरियों के मसाइल मुकर्रर मुद्दत में हल करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा अवाम को दहलीज पर शफाफ इंसाफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर अफसरान को दरख्वास्तों पर ताख़ीर न करने के सख्त हिदायत है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सईद हसन रजा के इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान किया। हैदराबाद कोटरी साइड के मुख्तलिफ इलाकों में किल्लत आब पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टैंकर माफिया का अलामती जनाजा निकाल कर अनोखा एहतजाज किया। नारेबाजी कोटरी साइड के मुख्तलिफ इलाकों में कई रोज से पानी की किल्लत बरकरार है। मुजाहिरीन महंगे दामों पर पानी टैंकर खरीदने पर मजबूर है। मुजाहिरीन इंतजामिया फौरी लाइनों की ज़रिए पानी के फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा टैंकर माफिया असा के बिन लतजा लुटी रही है। अवाम असा जगह है वो गरीब मिस्किन है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया जोहड़ से पार्क बनने वाला पार्क इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से फिर जोहड़ बनकर रह गया। इर्द गिर्द के रिहायशी ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शहर कमालिया में गंदे पानी से भरे 8 बड़े जोहड़ों को पार्कों में तब्दील किए गए। पार्कों में एक मोहल्ला चर्च का पार्क था जिनकी ताज़ीनदाइश पर करोड़ रुपए खर्च किए गए। चूँकि ये इलाका गहराई में वाक़या है इसलिए पानी की निकासी के लिए खसूसी पंप नस्ब किए गए, ट्रांसफार्मर लगाया गया, दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की गई और एक खूबसूरत फव्वारा भी तामीर किया गया। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ ये तमाम इंतजामात नाकाम होते चले गए और आज यही फव्वारा गंदे पानी में नथड़ा हुआ नजर आता है। ये बात अपनी जगह पर सच है। कमालिया में 2 मेन डिस्पोजल पॉइंट्स के बाद तीसरा मेन डिस्पोजल भी फाल हो चुका है। इसके बावजूद मोहल्ला चर्च का ये न्यू पार्क अमलन चौथा मेन डिस्पोजल पॉइंट बन चुका है। इस संगीन सूरत हाल की बुनियादी वजह सीवरेज का नाकिस मंसूबा है। अब बाकायदा तौर पर पुख्ता सड़कों को काट कर और गलियों के आखिरी सिरों से गंदा पानी इस पार्क में डाला जा रहा है। इलाका मकीन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से पुरजोर मुतालबा किया कि न्यू पार्क मोहल्ला चर्च को आबाद और अहले इलाका को बदबू, जोहर, ताफुन और बीमारियों के फैलने के खदशात से निजात मिल सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस उमर अब्बास मेला हदायत पर सिविल डिफेंस इन्फोर्समेंट टीमों की तरफ से LPG रीफिलिंग और ऑयल के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जिला भर में एक्शन का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। इस ज़मन में शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों के कागजात और फायर सेफ्टी इंतजाम चेक किए गए जिनमें अरशाद पेट्रोलियम सर्विस अब्दुल हकीम रोड पीरमहल को सील करके भारी जुर्माना किया गया। इस तरह जहांगीर गैस पॉइंट माई सफूरा पीरमहल को सील करके चालान कर दिया और रिफिलिंग का सामान जब्त कर लिया गया। इस मौके पर सिविल डिफेंस ऑफिसर महमूद गिल का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला की हिदायत पर जिला भर में कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर जारी हैं। जिला में LPG रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे सीनियर रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 127 के MNA फेडरल मिनिस्टर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारर और PP 160 के MPA मलिक असद अली खोखर की हिदायत पर UC 227 के कोऑर्डिनेटर वापडा मुबशर कामियाना और कौंसलर शहजाद मुगल ने सब डिवीजन इस्माइल नगर के SDO तारिक महमूद से मुलाकात की और अपने हल्के के मसाइल के मुतालिक बातचीत की। इस मौके पर SDO ने मसाइल हल करने पर यकीन दहानी करवाई। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक एचिसन ग्रामर स्कूल बुचेकी के सालाना तकसीम इनामात की तकरीब निजी शादी हॉल बुचेकी में मुनक्किद हुई। तकरीब में पोजीशन होल्डर बच्चों को इनामात दिए गए। तकरीब में स्कूल के बच्चों और साजा के अलावा बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी राना खलील अहमद, एडवोकेट मलिक आमिर अवान, सदर अवामी प्रेस क्लब मोरकुंडा मलिक मोहम्मद इकबाल खोखर, डायरेक्टर मदीनातुल उलूम स्कूल बड़ा घर राना अतर इकील, साबिक नाजिम मलिक अदरीस और मलिक सरवर रिटायर्ड टीचर थे। इस मौके पर बच्चों ने टैबलो और मिली नगमे पेश किए और मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि आला तालीम हासिल करके हम अच्छे इंसान बन सकते हैं और तालीमी मैदान में दूसरे मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं। और कामयाब प्रोग्राम करवाने और पोजीशन लेने वाले बच्चों को आने वाले मेहमानान ग्रामी ने एचिसन ग्रामर स्कूल बुचेकी के डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद शहजाद को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
चलते हैं चन्योट की तरफ, जहां हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद हमें बता रहे हैं साल 2025 आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा के नाम रहा। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। फर्शनासी फर्ज शनास ऑफिसर का जेवर है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी सेक्रेटरी पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज मकबूल अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा नासिर मंशियात फरोशों ने कुरान उठाकर तौबा कर ली। फैसलाबाद डिवीज़न को जराइम पेशा नासिर से पाक करने और अमन मान को बरकरार रखना ऐसा इक़दाम है जिसका सहरा जनाब सुहेल अख्तर सुखेरा के सर है। हम इनकी बेहतर कारकर्दगी पर इन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। ऐसे फर्शनास ऑफिसर हो तो जुर्म कैसे परवान चढ़ सकता है। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद, कानून शिकन के गिर्द घेरा तंग करना इनकी कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। हम अमन मान की सूरत हाल को बरकरार रखने पर इनके इक़दाम को सराहते हैं और उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि वो अपनी सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए जराइम पेशा अनासिर का मुकम्मल कलाकुमा करेंगे। अलनूर वेलफेयर सोसाइटी के बाद प्यारा पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से चेयरमैन मौलाना यासिर इकबाल साहिब और नायब सदर महर मोहसिन अली वाहनीवाल एडवोकेट को और जनरल सेक्रेटरी अलनूर वेलफेयर सोसाइटी मलिक नदीम को इनकी समाजी खिदमात, फलाही जज्बे और दुखी इंसानियत की खिदमत के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल की टी वहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मामू कांजन में अल नूर वेलफेयर सोसाइटी के ऑफ़िस में मौजूद हूँ। अल नूर वेलफेयर सोसाइटी इंसानी खिदमत के अजीम जज्बे के तहत जो है वो मामू कांजन में काम करती है। मेरे साथ अल नूर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन यासर साहब भी मौजूद हैं, नायब सदर मोहसिन साहब भी मौजूद हैं और इसी हवाले से उनसे बात करना चाहेंगे। हाल ही में उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं और शील्ड भी हासिल की हैं। तफसीलात उन्हीं से जानेंगे। जी यासर साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अन-नूर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन और बानी की हैसियत से सन 9 से ये अन-नूर वेलफेयर सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क काम कर रही है। पहले हम मामू कांजन शहर की सतह पर करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आई का काम। तो उसमें हम फ्री अद्वियात, फ्री लेंस और फ्री ऑपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे मरकज़ हमारे मामू कांजन में हर जुमे को यहाँ पे फ्री कैंप लगाया जाता है और इसी तरह दूसरे शहरों में हड़प्पा में, पाकपतन में और इसी मलका हांस में, 18 हज़ारी में, जंग में, फैसलाबाद, शाहकोट के अंदर और इसी तरह दीगर शहरों के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह फ्री कैंप लगा रहे हैं। आपने हाल ही में अवार्ड हासिल किया है, इस हवाले से क्या कहना चाहें। तो अभी हम कशफ़े दरवेश और इसी तरह अपना ब्रिगेडियर वहीद कमर ज़मान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मोहम्मद अली गोल्ड मेडल से नवाजा। वहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अन-नूर के 3 ओहदादारानों को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये अपना अवार्ड से नवाजा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कल की ये तारीख़ में हमें यहाँ पे प्यारा पाकिस्तान की तरफ शील्ड दी गई है। हम प्यारा पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अन-नूर वेलफेयर सोसाइटी को तकरीबन ये 10 अवार्ड जो कौमी अवार्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो चुके हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। अल्लाह ताला का हम इसके ऊपर शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे साथियों की अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत है। जी मोहसिन भाई, आप अल नूर वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से। मैं बतौर नायब सदर अल नूर वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही बड़ा शर्फ दिया है कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आइज़ कैंप लगा रहे हैं मुख्तलिफ़ सिटीज़ में। जैसा कि कारी साहब ने बताया है कि पाकिस्तान के तकरीबन मुख्तलिफ़ जगह पे हमने कैंप लगाए और फ्री आँखों के चेकअप, लेंस वगैरह हमने लोगों के किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और जैसा कि कारी साहब ने बताया कि ब्रिगेडियर वहीदुर रहमान साहब ने हमें एक 25 दिसंबर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के डेज़ पे गोल्ड मेडल से नवाजा है और मोहतरम भाई साजिद कंबोज साहब ने हमें एक एजाज़ी शील्ड प्यारा पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमें उस एजाज़ से भी नवाजा है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और ब्रिगेडियर साहब का भी। और हमारी तंजीम के लिए ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इंशाल्लाह हम इसी तरह खाल के खिदमत करते रहेंगे और अपनी रहती ज़िंदगी तक इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करेंगे। मैं कशफ़े दरवेश का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें गोल्ड मेडल से नवाजा
हम अल नूर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारा खैरपुर नातिन शाह के करीब खानपुर जुनेजो में 3 रोज़ा मुफ्त आंखों का कैंप लगाया गया, जिसका इफ्तिताह MPA ज़ुबैर अहमद जुनेजो ने किया। MPA ज़ुबैर अहमद जुनेजो ने कहा है कि गरीब लोगों की खिदमत से दिली सुकून मिलता है। खैरपुर नातिन शाह के करीब गाँव खानपुर जुनेजो के गवर्नमेंट हाई स्कूल में 3 रोज़ा मुफ्त आंखों का कैंप मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA ज़ुबैर अहमद जुनेजो ने किया। खैरपुर नातिन शाह के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सैकड़ों आंखों के मरीजों के ऑपरेशन किए गए और लेंस लगाए गए। 3 रोज़ा मुफ्त आंखों के कैंप में मरीजों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। कैंप की तकरीब में पीपल्स पार्टी के MPA ज़ुबैर अहमद जुनेजो, पीपल्स पार्टी के रहनुमा असद खान जुनेजो, जूनियर अमीर बख्श जुनेजो ने डॉक्टर टीम और सहाफ़ियों में शील्ड तकसीम की। इस मौके पर DHO ज़िला दादू सैयद इमदाद अली शाह, डॉक्टर दबीर आलम, डॉक्टर मोहम्मद खान शेख, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाजी इस्माइल सोहू, पीपल्स पार्टी तहसील सदर लाला एजाज हुसैन चांडियो, म्यूनसिपल कमेटी के NCHA के चेयरमैन डॉक्टर खलील सिकंदर कहूहारू, वाइस चेयरमैन डॉक्टर गुलाम मोहम्मद शेख, रईस मशहूद अलहक गाढ़ी, पीपल्स पार्टी सिटी सदर मीर मुर्तज़ा लगारी, वडेरा सदाकत खान नारेजू, वडेरा अब्दुस्तार नारेजू, सैयद कमरुज़्ज़मान शाह, जिला कौंसल मेंबर वडेरा ज़ियाउद्दीन सारियू, डॉक्टर अब्दुर्रहीम सारियू, MS तहसील अस्पताल डॉक्टर सिकंदर अली नाइच समेत दीगर मौजूद मेहमानों ने शिरकत की। मेहमानों को सिंधी टोपी और अजर के तोहफे पेश किए गए, जबकि सहाफ़ियों और डॉक्टर टीम को समाजी खिदमात के एजाज़ात भी दिए गए। खबर सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल कहते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे और न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद जामिया मस्जिद अक्सा अल हदीस अल मारूफ मौलवी तुफैल वाली में एक रूहानी दीनी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें साहबजादा हकीम हाफिज उस्मान गनी यज़दानी साहिब ने दरसे कुरान अरशाद फरमाया। आपने कुरान की तालीमात, इखलाकियात और अमली ज़िंदगी में दीन इस्लाम पर अमल की अहमियत पर रोशनी डाली। महफिल में शरीक अफराद ने दरसे कुरान को इस्लाह नफ्स का जरिया करार दिया। साहबजादा हकीम हाफिज उस्मान गनी यज़दानी साहिब ने कुरान मजीद को इंसानियत के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात करार दिया और कहा है कि इस पर अमल करके माशरती बुराइयों का खात्मा मुमकिन है। साथ ही उन्होंने यतीम मस्कीन बच्चों की कफालत और इनके फलाह बहबूद पर भी जोर दिया। अपने कोल बुलाया अज ईद दिहाड़े की हाल बनाया, कहन लगा की दुख भूला मर गया मां प्यो मेरा, घर साडे पईयां उजाड़ा ते खाली हो गया मेरा। हज़रत जी तुहानू की दसां मेरे घर दे अंदर ते जनाब पूछा। खैरपुर नातिन शाह मदीना कॉलोनी में खस्ता हाल दीवार गिरने से अफसोसनाक हादसा। दीवार गिरने से एक खातून जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक भगियू कबीले से है। भगियू बरादरी का वाक़ये पर शदीद अफसोस और गम गुस्से का इजहार। मालकान को बारहा दीवार मजबूत करने की इतला दी गई, मगर दीवार का काम दीवार का काम ना होने के बायस से हादसा पेश आया। बेना लापरवाही के बायस कीमती जान जाया होने का इल्ज़ाम। चनियोट सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब चनियोट मियां मुनव्वर हुसैन के बहनोई हकीम मोहम्मद खान सियाल के साहबजादे चौधरी नसीर अहमद सियाल, जुबैर अहमद सियाल, सदाम हुसैन सियाल, गजनफर अली सियाल के भाई चौधरी सईद अहमद सियाल मरहूम की रस्म कुलख्वानी का ख़त्म पाक इनके रिहाइश का पीली भटिया में अदा कर दिया गया। रस्म कुलख्वानी की तकरीब में अहम शख्सियात की शिरकत। पीर सैयद मोहम्मद उस्मान शाह कादरी नूरिया आस्ताना आलिया चक सादा शरीफ गुजरात वाले, साबिक MPA मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी, MPA मियाँ ऑन इंतसार हुसैन भट्टी, मियाँ अजम अंसर अब्बास भट्टी, चेयरमैन चौधरी मनसब अली रांझा, मियाँ अजहर अली चेयरमैन, इंस्पेक्टर मोहम्मद जमान, राना फ़खर अब्बास MD क्रिस्टल राइस मिल्स, शेख नदीम, शेख वहीद MD अलहमद राइस मिल्स वाले, हबीब अहमद सियाल साबिक सदर गला मंडी चनियोट, आरती मेहंदे खान सियाल आरती,
मोहम्मद अरशद सियाल चनियोट वाले, अब्दुल रशीद शम्स वान वाले समेत अहम सियासी, समाजी और अवामी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत करके मरहूम के लिए फातिहा ख्वानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की। इस मौके पर खिताब करते हुए पीर सैयद मोहम्मद उस्मान शाह ने कहा है कि हर शख्स ने मौत का जायका चखना है। नेक अमाल इंसान की बख्शिश का जरिया है। हमें अपनी आखिरत की मंजिल की फिक्र करनी चाहिए। हर जानदार ने मौत का जायका एक दिन चखना है। नमाज की पाबंदी से अदायगी करें, बड़ों का एहतराम, बच्चों से प्यार और इखलाक से पेश आएँ। पीर सैयद उस्मान शाह ने मरहूम चौधरी सईद अहमद की मग़फ़िरत और दर्जात बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं करवाई। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सामा शाह। मीरपुर खास हैदराबाद रोड पर लाचारी बरादरी की खवातीन का एहतजाज, रोड ब्लॉक करके इंसाफ का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर खास हैदराबाद रोड पर लाचारी बरादरी की खवातीन ने अपने मुतालबात के हक में रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया, जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल रही। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि पुलिस ने असल कातलों को छोड़कर बेकसूर अफराद को गिरफ्तार किया और इनके घरों को मसमार कर दिया गया। लाचारी बरादरी की खवातीन ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम गरीब लोग हैं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपने घर बनाए थे, जिन्हें बिला जवाज मसमार कर दिया गया। इनका कहना था कि असल कातिल कोई और है, लेकिन कार्रवाई हमारे खिलाफ की जा रही है। कसूरवारों के घरों को छोड़ दिया गया, जबकि बेगुनाहों को सजा दी जा रही है, जो सरासर नाइंसाफी है। एहतजाज के दौरान DSP असलम जगीरानी मौके पर पहुंचे और खवातीन से बातचीत की। DSP ने मुजाहिरीन से कहा है कि मसाइल का हल रोड ब्लॉक करने से नहीं निकलेगा, फैसला ASP ऑफिस में आकर किया जाए। ताहम लाचारी बरादरी की खवातीन ने वाजिया मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे आदमियों को फौरी रिहा किया जाए और असल कातलों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानिब सिविल सोसाइटी के रहनुमा वाजिद लगारी ने भी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मारूफ कानूनदान एडवोकेट शहजाद के कत्ल पर हमें भी शदीद दुख और अफसोस है, लेकिन इंसाफ का तकाजा है कि सजा असल कातलों को दी जाए, बेकसूरों को नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर बेगुनाहों के साथ ज्यादती की गई तो सिविल सोसाइटी इन गरीबों के साथ शाना बशाना खड़ी होगी और किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए बड़ी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। और असल कातिल रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो जाली कागजात बना कर देता है, इसको गिरफ्तार किया जाए। और सीनियर वकील अली हसन चानियों ने भी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चौधरी शहजाद एडवोकेट का कत्ल हमारे लिए भी एक सानिया है। इसके साफ शफाफ और कसूरवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और बेकसूरों को तंग ना किया जाए, और जिसने आइन के साथ खिलवाड़ किया इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहजाद का मर्डर हुआ, जिसकी हमने मजम्मत भी की है। हम वहाँ पे तज़ियत के लिए भी गए थे और कातिलों की गिरफ्तारी का भी हमने मुतालबा किया था। 5 चौथा चौधरी साहब 10 फुट जो रिलीफ रस्तो ॾिनो तो पोता हींअर 10 फुट अंदर छो गिरी आयो, जॾहिं हुन खुद मरहूम पाण शहीद जो रस्तो ॾिनो उनके, जिसका हमें वकील बिरादरी को बहुत सदमा पहुंचा और सारी वकील बिरादरी जो है वो इकट्ठी हो गई, जनाज़ा नमाज में शरीक हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।